नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज सर्विस से मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ देश दुनिया की खबरों के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने मांगी जानकारी, कहा अपनी चुप्पी तोड़े सरकार। टिड्डियों के आतंक को रोकने के लिए भारत की मदद करेगा ब्रिटेन, भेजेगा कीटनाशक छिड़काव यंत्र। भारत पर उमड़ा ट्रंप का प्यार, कहा जेंटलमैन पीएम मोदी मुझे बहुत पसंद, कर रहे हैं शानदार काम। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी का निधन, 48 घंटे में आया 2 बार अटैक। लॉकडाउन 5 में छूट को लेकर मोदी और अमित शाह के बीच महामंथन। चीन के पीएम ने लगाई ट्रंप की क्लास, कहा अमेरिका की गलती का दुनिया को होगा नुकसान। कोरोना मामले में विश्व में 9वें स्थान पर पहुंचा भारत, संक्रमितों की संख्या 1,65,000 की हुई पार। लद्दाख मुद्दे पर ट्रंप का झूठ आया सामने, भारत बोला नहीं हुई पीएम मोदी और राष्ट्रपति में बातचीत। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों के साथ की बात, लॉकडाउन 5 को लेकर मांगे सुझाव। दुबई में लॉकडाउन में दी गई राहत, जिम, सिनेमा हॉल और अन्य व्यवसाय भी खुलेंगे। पुलवामा पार्ट 2 हमला करने वाले आतंकी की हुई पहचान, हिजबुल की गैंग का है मेंबर। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने किया दिलीप घोष पर हमला, बोले गरीब की मौत इनके लिए मजाक। हरियाणा में 1983 पीटीआई टीचरों को हटाने के लिए आदेश हुआ जारी, कांग्रेस के सुरजेवाला ने खट्टर सरकार पर साधा निशाना। बीज घोटाले को लेकर अकाली दल ने कैप्टन सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। हिमाचल प्रदेश में 1 जून से चलेंगी प्राइवेट बसें, परिवहन मंत्री से बैठक के बाद लिया गया फैसला। सीएम योगी बोले श्रमिकों को सुरक्षित वापसी के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा महाराष्ट्र सरकार को गिराने का कर रही है प्रयास। सिंधिया समर्थकों पर कांग्रेस का एक्शन, मंत्री गोविंद सिंह के समर्थकों को पार्टी से किया निष्कासित। उत्तराखंड मुख्यमंत्री की घोषणा, कोविड अस्पतालों को मिलेगी 50 लाख की प्रोत्साहन राशि। सीएम नीतीश का निर्देश, निजी क्षेत्र के लैब में भी उपलब्ध हो कोरोना जांच की सुविधा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी का निधन, राजीव गांधी ने जोगी की कराई थी राजनीति में एंट्री। WNS रायपुर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री एवं जनता कांग्रेस के प्रमुख अजीत जोगी का 74 वर्ष की उम्र में उपचार के दौरान निधन हो गया। उन्होंने 29 मई को आखिरी सांस ली। जोगी को गत 9 मई को इमली खाते समय उसका बीज सांस की नली में फंसने के कारण हुए हृदयाघात के बाद राजधानी के नारायणा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तभी से वह कोमा में थे। उनके निष्क्रिय मस्तिष्क को सक्रिय करने का तभी से चिकित्सकों द्वारा लगातार प्रयास जारी था, लेकिन 27 मई की रात को उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा। अजीत जोगी ऐसे पहले नेता थे जो पहले ब्यूरोक्रेट थे, बाद में राजनीति में आए। उन्होंने पहले आईपीएस की परीक्षा पास की, फिर 2 साल बाद ही आईएएस बन गए। मध्य प्रदेश राज्य की सेवा भी की। उनके नाम लगातार 13 साल तक कलेक्टर बने रहने का एक तरह का रिकॉर्ड भी है। अजीत की राजनीति में एंट्री भी एकदम फिल्मी अंदाज में हुई थी। अजीत जोगी के कांग्रेस खानदान से रिश्ते जगजाहिर थे, उसमें भी वे राजीव गांधी के चहेते अफसरों में थे। दरअसल खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इंदौर कलेक्टर रहते हुए अजीत जोगी को राजनीति में एंट्री करवाई थी। यह भी एक दिलचस्प किस्सा था। जानकारों की माने तो जब जोगी इंदौर के कलेक्टर थे तो राजीव गांधी ने रात के करीब 2:30 बजे फोन कर जोगी को जगाया था और कहा था कि आपको राज्यसभा जाना है। वीर सावरकर जयंती पर बोले एससी के पूर्व जज, ब्रिटिश एजेंट थे सावरकर, मुस्लिमों के खिलाफ उगलते थे जहर। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने वीर सावरकर की जयंती मनाए जाने पर निशाना साधा है। काटजू ने गुरुवार को ट्विटर पर कहा कि कुछ लोग सावरकर की तारीफ कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वह एक बेशरम ब्रिटिश एजेंट था जिसने मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाई और ब्रिटिश साम्राज्य को बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया। काटजू ने इस ट्वीट के साथ अपने ब्लॉग का लिंक भी दिया, जिसमें उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया के पीछे की वजह भी बताई। काटजू ने ब्लॉग में कहा, कई लोग सावरकर को महान स्वतंत्रता सेनानी मानते थे, लेकिन उनके बारे में असलियत क्या थी? सच्चाई यह है कि ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटिश ताकतों ने कई राष्ट्रवादियों को गिरफ्तार कर लंबी सजाएं दे दी। जेल में ब्रिटिश उन्हें प्रस्ताव देते कि या तो हमारे साथ मिल जाओ, जिस पर तुम्हें हम आजाद कर देंगे, या फिर पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ते रहो। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। China rejected Trump offer to mediate in border standoff with India.
According to the report from WNS Beijing, China on Friday rejected US President Donald Trump offer to mediate between India and China to end their current border standoff, saying the two countries do not need the intervention of a third party to settle their differences. In a surprise move, Trump on Wednesday offered to mediate or arbitrate the raging border dispute between India and China, saying he was ready, willing and able to ease the tensions amid the continued standoff between the armies of the two Asian gains. सीएम योगी की मुहिम कारगर, यूपी सरकार के करार से 11.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में जहां देश भर में प्रवासी मजदूरों के हालात से चिंता बनी हुई है, इसी बीच यूपी से अच्छी खबर आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास पर 11,50,000 श्रमिकों को रोजगार दिलाने वाले MOU पर साइन किया। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से लौटकर आए मजदूरों को प्रदेश में ही रोजगार देने की मुहिम छेड़ रखी है। इस मुहिम की पहली कामयाबी सरकार की ओर से किया गया ये करार है। इस करार से प्रदेश में 11,50,000 श्रमिकों और कामगारों को फायदा मिलेगा। इस करार के मुताबिक रियल एस्टेट में 2.5 लाख, इंडस्ट्री एसोसिएशन में 5 लाख, लघु उद्योग में 2 लाख और CII में 2 लाख श्रमिकों और कामगारों को रोजगार मिलेगा। सरकार ने श्रमिकों और कामगारों को काम दिलाने के 4 करार पर दस्तखत किए हैं। पतंजलि आयुर्वेद का 250 करोड़ रुपए का डिबेंचर तीसरे मिनट में ही हो गया पूरी तरह सब्सक्राइब। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक बाबा रामदेव की अगुवाई वाली पतंजलि आयुर्वेद के 250 करोड़ रुपए के डिबेंचर को बृहस्पतिवार को बाजार में आने के मात्र 3 मिनट में पूरा सब्सक्राइब हो गया। पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने कहा, यह ऐतिहासिक है। कुल 250 करोड़ रुपए के NCD गैर परिवर्तनीय डिबेंचर खुलने के तीसरे मिनट में ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। यह निवेशकों के उत्साह और भरोसे को बताता है। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।